हेलो गाइस। मेरा नाम प्रफुल्ल वर्मा है और स्वागत है आपका मेरे एट अनदर वीडियो ऑफ मोक्ष लाइफ स्टाइल हब। हमारा आज का टॉपिक है इफेक्टिव सेल्स ट्रेनिंग एंड कोचिंग कैसे करें। देखिए, आप इस बात से अग्री जरूर करेंगे कि सेल्स एक बहुत ही अहम एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारे बिजनेस के अंदर। और अगर हम अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं और स्केल अप करना चाहते हैं तो हमारे सेल्स टीम का बहुत ही इफेक्टिव होना बहुत ही जरूरी है। और जब तक हमारी सेल्स टीम एक्टिव नहीं होगी, अपने प्रोडक्ट, अपने सब्जेक्ट और अपने कस्टमर्स के बारे में नहीं जानेगी, तो हम अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। हम अपने सेल्स को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और अगर हमारा सेल अच्छी तरीके से आगे नहीं बढ़ेगा तो हम अपने बिजनेस को स्केल अप नहीं कर पाएंगे, हम अपने बिजनेस को लेके आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हम अपने बिजनेस को एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो अपने सेल्स को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमको अपने सेल्स टीम को इस तरीके से ट्रेन करना है कि वो जब अपने कस्टमर्स, आपके कस्टमर के साथ डील करे तो वो एक इफेक्टिव तरीके से काम करे और अपने आपके कस्टमर के ऊपर एक इम्पैक्ट छोड़ पाए, जिससे कस्टमर रियलाइज कर पाए कि आप किस तरीके के प्रोडक्ट, किस तरीके के सर्विस को डील करते हैं और किस तरीके से आप अपने कस्टमर को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं और उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचा सकते हैं और आपके प्रोडक्ट के माध्यम से वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पा सकते हैं। तो इसके लिए, इस प्रोसेस को ड्राइव करने के लिए मैंने मेरे 6 स्टेप प्रोसेस के माध्यम से समझाया है कि किस तरीके से आप इफेक्टिव सेल्स ट्रेनिंग एंड कोचिंग कर सकते हैं अपने टीम के लिए और किस तरीके से आप इसको इफेक्टिव सेल्स में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने सेल्स टीम के माध्यम से अपने बिजनेस को। तो मैं आपको मेरे स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं और आपको बताता हूं कि किस तरीके से जो है आप अपने सेल को, अपने अपने टीम को किस तरीके से आप इफेक्टिवली ट्रेन कर सकते हैं और इसको जो है आप लेके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो जो 6 स्टेप प्रोसेस है इफेक्टिव सेल्स ट्रेनिंग एंड कोचिंग के लिए, इसमें सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट जो पॉइंट है वो है डिफाइंड योर सेल्स प्रोसेस। देखिए, क्या है कि हर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रोसेस, एक सिस्टम ड्राइव किया हुआ रहता है कि अल्टीमेटली जो है कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके की गोल को अचीव करना चाहती है और उनका मोटो क्या है, किस तरीके के सर्विस और किस तरीके के प्रोडक्ट सेल्स में इन्वॉल्व है। और जब आप अपने कंपनी के सिस्टम एंड प्रोसेस को डिफाइन करते हैं तो आपके सेल्स टीम के लिए जानना ये बहुत ही जरूरी है कि अल्टीमेट गोल क्या है कंपनी का। कंपनी एंड ऑफ द डे किस तरीके से अपने सेल्स को डिफाइन करती है और किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को लेके अपने कस्टमर के साथ किस तरीके से आप नर्चर करेंगे और किस तरीके से लेके आप अपने प्रोडक्ट को पिचिंग करना चाहते हैं, किस तरीके से आप लेके जाना चाहते हैं। और अगर आपका सेल्स टीम इससे इक्विप्ड होगा, इस इन इंफॉर्मेशन के साथ इक्विप्ड होगा, तो वो सेल को बहुत अच्छे तरीके से मटेरियलाइज कर पाएंगे और अल्टीमेटली आपके गोल को अचीव कर पाएंगे। आपके एंड ऑफ द, आपका जो मोटो है, आपका जो टारगेट है, जो टारगेट ऑडियंस है, उस तक पहुंच पाएंगे और उसको सोल्यूशन दे पाएंगे। दूसरा जो पॉइंट है, आपको अपने सेल्स टीम के साथ जो है ना, आपको अपना क्लियर कट गोल और एक्सपेक्टेशन, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। मान लो कि आपने कोई रेवेन्यू का टारगेट रखा हुआ है कि मैं ये पर्टिकुलर साल में एक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू पहुंचना चाहता हूं और उसको जो है अपने सेल्स टीम के अमाउंट आपने टारगेट के रूप में बांटा हुआ है। मान लीजिए कि आपने 100 करोड़ का प्लान किया हुआ है। जस्ट मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपने 100 करोड़ का प्लान किया हुआ है और आपके टीम के अंदर 5 लोग हैं। तो डिपेंडिंग अपन उनका जो स्किल है, उनकी कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से आप टारगेट को ड्राइव करते हैं एंड देन यू कास्केड इट इन द मंथली टास्क एंड उसके बाद वीकली एंड डेली टास्क में कन्वर्ट करके उसको आपको अपने टीम को बताना पड़ेगा कि दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव जो हम पहुंचना चाहते हैं और आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, आप किस तरीके से इसको अचीव करेंगे। तो ये चीज जो है आपके सेल्स टीम को क्लियर होना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल वो क्लियर नहीं होंगे,
दे कैनॉट एबल टू ड्राइव द विजन व्हाट यू आर थिंकिंग। आप जो विजन लेके चल रहे हो उसको वो ड्राइव नहीं कर पाएंगे, एंड देन दे विल नॉट एबल टू रीच द सेट गोल। जो सेट गोल है वो रीच नहीं कर पाएंगे, और इस तरीके से जो है आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपके सेल्स टीम को ये समझना बहुत ही जरूरी है कि एंड ऑफ द गोल क्या है, जो अचीव हम करना चाहते हैं एज ए ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या है, और उसके हिसाब से उनको फोकस्ड वे में उनको ड्राइव करना है और इंश्योर करना है कि जो अल्टीमेटली सेट गोल है उसको हम अचीव कर पाए। तो फर्स्ट हो गया आपका डिफाइंड योर सेल्स प्रोसेस, आपके कंपनी का प्रोसेस क्या है। दूसरा, आप एंड ऑफ द डे क्या गोल अचीव करना चाहते हैं वो क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज प्रोवाइड द ट्रेनिंग मटेरियल। देखिए, एक बात को तो आप एग्री करेंगे कि अगर आपके सेल्स टीम को ट्रेनिंग नहीं होगी, उसको पता नहीं होगा कि उसको क्या बेचना है, तो वो कैसे अपने प्रोडक्ट को लेके पिचिंग करेगा। और आज के दिन में आप इस बात से अग्री करेंगे कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आज हर कोई कहता है कि सेल्स पर्सन को अपॉइंट कर लो एंड गिव हिम द टास्क, ही विल डिलीवर इट। लेकिन आपको एक चीज समझनी है कि कोई भी आदमी आपके टीम में अगर ज्वाइन होता है, कोई भी सेल्स पर्सन आपके टीम में ज्वाइन होता है, और अगर उसको प्रॉपर आप ट्रेनिंग नहीं देंगे, प्रॉपर आप नर्चरिंग नहीं करेंगे, अपने गोल को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है टू अंडरस्टैंडिंग। एंड बाय द टाइम वो समझ, उनको उसको जब तक समझ आएगी तब तक आप 3 4 5 6 महीने गुजर जाते हैं, एंड देन यू गेट इनटू द मोड कि दिस गाय इज नॉन परफॉर्मर। तो वो सिचुएशन नहीं होना चाहिए। तो डे वन अगर आप उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे, आप अगर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे, तो इट विल गेट इनटू देयर वेन, मतलब उसके नस में आ जाएगा कि कंपनी का गोल क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे किस तरीके से ड्राइव करनी है, और इस तरीके से है वो आपके कंपनी के विजन मिशन के साथ अलाइन हो पाएगा और वो उस बिजनेस को ड्राइव कर पाएगा। तो ट्रेनिंग जो मटेरियल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको मैंने यहाँ पे ड्राइव किया है, और इसमें मैंने 3 फैक्टर को कंसिडर किया हुआ है। सबसे पहले आपको अपना सेल्स प्रोसेस डिफाइन करना है कि किस तरीके का प्रोसेस आप फॉलो करते हैं, कि किस तरीके से आपके कंपनी के अंदर जो है इंक्वायरी आती है, किस तरीके से आप कोल्ड कॉलिंग कराते हैं, या किस तरीके से जो आप है कस्टमर्स को नर्चर करते हैं। अगर कोई लीड आता है या कोई इंक्वायरी आता है तो उसको किस तरीके से आप नर्चर करते हैं, तो और किस तरीके से ऑर्डर प्रोसेस है, किस तरीके से डिलीवरी होती है, डिस्पैचेज होती है। तो इंटायर सेल्स प्रोसेस जो है आपके टीम के लिए समझना बहुत जरूरी है, और इसके लिए जो है आपको उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। दूसरा एंड फॉरमोस्ट जो पॉइंट है, सेल्स टेक्निक। आपको बताना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट का यूएसपी क्या है, और किस तरीके से जो है वो आपके प्रोडक्ट को लेके पिचिंग करेंगे और किस तरीके से उसको लेके आगे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद जो है आपके प्रोडक्ट का नॉलेज, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेदर आप प्रोडक्ट सेल्स करते हैं या कॉन्सेप्ट सेल्स करते हैं, आप इंश्योरेंस सेल्स में हैं या प्रोडक्ट सेल्स में हैं, मतलब आप कॉन्सेप्चुअल सेल्स करते हैं या प्रोडक्ट सेल्स करते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट सेल्स। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के लिए प्रोडक्ट का नॉलेज होना सेल्स टीम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो है ये अगर आप ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं अपनी सेल्स टीम के लिए, जो कि एक रेगुलर इंटरवल पे होनी चाहिए, और इसमें जो है आपके कंपनी का सेल्स प्रोसेस क्या है, सेल्स टेक्निक, आपके सेल्स प्रोडक्ट का यूएसपी क्या है, एंड बेसिकली प्रोडक्ट का नॉलेज, आपका प्रोडक्ट किस तरीके से कस्टमर को बेनिफिट पहुंचा सकता है। इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके आपको एक ट्रेनिंग मॉडल प्लान करनी है। ऑन ऑन रेगुलर इंटरवल आपके सेल्स टीम को इस चीज की ट्रेनिंग देनी है, और उनको रेगुलरली रिमाइंड कराना है कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है एंड आप कहाँ हो करेंटली। सो इस फैक्टर को कंसिडर करने से क्या होगा कि आपका जो सेल्स टीम जो है, जैसे हम अपने आ, जैसे हम अपने इक्विपमेंट टूल्स को शार्पन करते हैं ना, उस तरीके से हमको अपने सेल्स टीम को रेगुलरली शार्पन करते रहना है, और उनको साथ रखना है, उनको महसूस कराना है कि दिस इज द अल्टीमेट गोल एंड यू आर ऑलवेज देयर विथ हिम टू टेक इट फॉरवर्ड। तो इस तरीके से क्या होगा कि एक इफेक्टिव वे में जो है आपका सेल्स टीम आगे प्रोसीड करेगा, एंड दे विल इंश्योर दैट कि आप अपने अल्टीमेट गोल तक पहुंच पाए। नाउ इसमें जो चौथा पॉइंट है, यूज रोल प्ले एक्सरसाइज। देखिए, जब हम ट्रेनिंग मटेरियल देते हैं तो रोल प्ले भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे सेल्स ट्रेनिंग के अंदर।
तो रोल प्ले के अंदर जो है मैंने दो एस्पेक्ट कंसिडर किया हुआ है। एक है प्रैक्टिस दियर स्किल, और दूसरा जो है प्रोवाइड फीडबैक। सी, जब हम प्रैक्टिस दियर स्किल की बात करते हैं, तो आपको चेक करना है कि उनका लेवल क्या है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि आपको अगर 100 करोड़ का टर्नओवर अचीव करना है, तो जरूरी नहीं कि अगर आपके सेल्स टीम के अंदर 5 लोग हैं तो हर कोई इक्विवेलेंट है, हर कोई इक्वली इक्विप्ड है, हर कोई इक्वली स्किल्ड है। तो आपको इंश्योर करनी है कि उनके लेवल ऑफ स्किल को रेगुलरली अपग्रेड करना। और ये अपग्रेडेशन आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने टीम के साथ रोल प्लेइंग करेंगे उनके साथ। जैसा आ, आ, आप रोल प्ले के मामले में, आप जैसा कि आप एक ऑडियंस को, एक बंदे को आपने बायर बना दिया और एक बंदे को आपने सेलर बना दिया, और उनके साथ आप उनको एक एक्सरसाइज करने को बोलते हैं जहां पे आप उनको बताते हैं कि आप इनको प्रोडक्ट बेचो। जो बायर है वो प्रोडक्ट को खरीद रहा है, आपके प्रोडक्ट को खरीद रहा है, और सेलर जो है वो प्रोडक्ट को बेच रहा है। एंड देन आपको ऑब्जर्व करनी है कि उनका फ्लो ऑफ स्पीच किस तरीके का, किस तरीके से जो आपने टेक्निक डिसाइड किया हुआ है, अपने प्रोडक्ट का बेनिफिट एंड फीचर डिसाइड किया हुआ है, और किस तरीके से वो आपके सेल्स पिच को, आपने जो प्रोसेस डिपेंड किया उसको वो किस तरीके से पिच इन करते हैं। और इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद आपको उनको फीडबैक देनी है कि आप इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, इस पर्टिकुलर स्टेप में आप गलती कर रहे हो, और इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को आपको रिवाइज रिवाइज करनी है, आपको इम्प्रूव करनी है। और ये प्रोसेस करने से क्या होगा कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो आपका सेल्स टीम है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, और आपके अल्टीमेट गोल तक पहुंचने में आपको बहुत ही ज्यादा मदद कर पाएगा। तो यूज ऑफ रोल प्ले जो है ये एक बहुत ही जैसा ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, वैसे यूज ऑफ रोल प्ले भी है। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और इसको समझना और इसको रेगुलर इंटरवल में प्रैक्टिस कराना बहुत ही जरूरी है। आप अगर आप सीनियर टीम मेंबर हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, या आप एक एंटरप्रेन्योर हो, या आप एक प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हो, तो आपको अपने टीम के साथ इन सारी एक्टिविटीज को करना बहुत ही जरूरी है। आप किसी भी सेक्टर में हो सकते हो, आप प्रोडक्ट हो सकते हो, आप सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस में हो सकते हो, बट इन सारे एस्पेक्ट्स को अगर आप कंसिडर करते हो, तो मार्क माई वर्ड, दिस इज ऑल प्रूवन मेथड्स, और ये आपको आपके अल्टीमेट गोल तक पहुंचने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। नाउ फिफ्थ पॉइंट जो है वो है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए, आज के दिन में अब हमारा जो प्रोसेस है वो ट्रेडिशनली तो रह नहीं गया है। आज हर कोई टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहा है, और डिजिटली हर चीज इक्विप्ड हो रहा है। तो इस समय आपके सेल्स टीम के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करना बहुत ही अहम मुद्दा है, और इसमें मैंने 4 एस्पेक्ट को कवर किया हुआ है। सो पहला एंड फॉरमोस्ट जो है वो है CRM, विच इज कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। देखिए, आपके सेल्स टीम के लिए कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट समझना बहुत ही जरूरी है, और एक अहम मुद्दा है। टेक्निकली अगर मैं कहूँ तो सेल्स टीम को इंटरनल सिस्टम्स के बारे में भी समझना बहुत ही जरूरी है, एंड पीरियोडिकली जो है आपको इसके बारे में भी अपने सेल्स टीम को ट्रेनिंग देनी है, और उनको बतानी है कि किस तरीके से जो है आपके सिस्टम को समझ सकते हैं। और CRM जो है, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और अगर आप अपने कंपनी के अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर अगर आप CRM सिस्टम यूज करते हैं, जरूरी नहीं है कि हर कोई CRM यूज करता है, बट अगर आप अपने सिस्टम के अंदर यूज करते हैं, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूल विच यू नीड टू ट्रेन टू योर सेल्स टीम। तो इसको करनी बहुत ही जरूरी है। दूसरा नंबर जो आता है वर्चुअल मीटिंग प्लेटफॉर्म। देखिए, आज के दिन में पोस्ट कोविड जो है, हर कोई वर्चुअली मीटिंग करना शुरू कर दिया है, इवन कस्टमर्स वर्चुअल मीटिंग प्लेटफॉर्म। देखिए, ये आज पोस्ट कोविड, आज वर्चुअल मीटिंग प्लेटफॉर्म भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म हो गया है। इवन कस्टमर्स, दे डोंट प्रेफर सेल्स टीम टू बी विजिटिंग देम डायरेक्टली। देखिए, आज कोई भी कस्टमर प्रेफर नहीं करता है पोस्ट कोविड की कोई भी जो सेल्स का बंदा है वो उनको फिजिकली विजिट करे, और अनलेस बहुत ही क्रिटिकल केस हो। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस जो है दे प्रेफर वर्चुअली। आज डिजिटल वर्ल्ड में इस तरीके के सॉफ्टवेयर, इस तरीके के इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, जहाँ टूल्स अवेलेबल है, जहाँ पे आप अपने कस्टमर के साथ जैसे जूम के माध्यम से, या और भी बहुत सारी टूल है, गूगल
वीडियो के माध्यम से आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो, और आप उनके प्रॉब्लम को समझते हुए के हिसाब से उनके प्रॉब्लम के हिसाब से उनको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो। तो वर्चुअल मीटिंग प्लेटफॉर्म जो है, दिस इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टूल इन डिजिटल एरा। तो डिजिटल एरा में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, और इसके बारे में सेल्स टीम को समझना बहुत ही जरूरी है, जिससे आप अपने कस्टमर के साथ कनेक्ट कर सकते हो और अपने कस्टमर को प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो। और मोर ओवर, आप इसमें टाइम सेव करते हो, यू आर कटिंग डाउन योर ट्रैवलिंग टाइम ऑफ योर सेल्स टीम। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और इसको आप वर्चुअली अपने टीम के माध्यम से, अपने सेल्स टीम के माध्यम से अपने कस्टमर, अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सकते हो और इसको नर्चर कर सकते हो। नाउ तीसरा एस्पेक्ट जो मैंने कवर किया है, ई लर्निंग कोर्स। देखिए, आज के दिन में सेल्स टीम हो या आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी डिपार्टमेंटल टीम हो, इट कुड बी फाइनेंस, इट कुड बी लॉजिस्टिक्स, इट कुड बी बैक एंड टीम और सर्विस रिलेटेड, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो सर्विस रिलेटेड टीम, आपके बैक एंड टीम, ई लर्निंग बहुत ही जरूरी है। तो ई लर्निंग रेगुलरली आपको करानी चाहिए, और आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड जब कोर्सेज दे कैन स्टडी, अपनी खाली टाइम में अगर वो पढ़ाई करते हैं तो दे कैन डेवलप देयर स्किल। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है विच दे कैन कवर इट। और जो है, इनकरेज कंटिन्यूअस लर्निंग। देखिए, आज के दिन में आप भी एग्री करेंगे कि सिचुएशन अब पहले जैसी नहीं रही है, थिंग्स आर गेटिंग इवॉल्व डे बाय डे, एंड आज के दिन में हर कुछ डिजिटली इक्विप्ड हो रहा है, हर कोई डिजिटली आगे बढ़ रहा है, and इतनी सारी टूल्स, इतने सारे सिस्टम, इतनी सारी सॉफ्टवेयर आ गई है कि अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो यू विल बिकम आउटडेटेड, एंड इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव इन टुडे सिनेरियो। तो मैं इस चीज को इंसिस्ट करूंगा कि इनकरेज योर टीम मेंबर्स टू कंटिन्यूअसली लर्निंग, और आगे बढ़ने के लिए जो है ये आपको बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। एंड ऑलवेज ट्राई टू हायर अ कंसल्टेंट और हायर अ मेंटर विच विल बी ऑलवेज गिविंग अ प्रॉपर ट्रेनिंग। तो इस तरीके से जो है आप अपने टीम को, अपने सिस्टम को आप कंटिन्यूअसली इनहांस करते रहते हैं और उनको अपग्रेड। तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और इसमें इन चार फैक्टर्स को जो मैंने कंसिडर किया है, ये बहुत ही यूजफुल टूल है। और सीआरएम, वर्चुअल मीटिंग, ई लर्निंग एंड इनकरेज कंटिन्यूसली लर्निंग, अगर इन सारी एस्पेक्ट्स को आप फॉलो करते हैं तो योर टीम विल बी ऑलवेज अपग्रेडेड, और आप उनको लेके आप अपने अल्टीमेट गोल तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। अब जो है, सिक्स्थ एंड लास्ट स्टेप जो है, इसमें हमने कवर किया है मेजर एंड ट्रैक प्रोग्रेस। देखिए, जब आप इतना सारा सिस्टम एंड प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आपको ये भी जरूरी है ट्रैक करना कि आपकी टीम किस तरीके से प्रोग्रेस कर रही है, आप अपने अल्टीमेट गोल तक कैसे पहुंच पा रहे हैं, और उस प्रोसेस में आप किस कदर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मेजर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड जरूरी फैक्टर है। तो सबसे पहले जो है पॉइंट मैंने इसमें कवर किया है, नंबर ऑफ लीड्स जनरेटेड। देखिए, आपको मेजर करना है कि आपका जो सेल्स टीम है वो वीकली या मंथली कितना लीड जनरेट करता है। यहाँ पे लीड का मतलब है कि कितना इंक्वायरी, कितना प्रोस्पेक्ट जनरेट करता है आपके बिजनेस के लिए। तो ये ट्रैक होना बहुत ही जरूरी है। सेकेंड एस्पेक्ट है कि जो लीड जनरेट हुआ, जो इंक्वायरी जनरेट, जो प्रोस्पेक्ट आया, उसमें से कन्वर्जन कितना हुआ, कितना सेल, कितने सेल को, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सेल जिसको आपने मटेरियलाइज किया, जिसको आपने रेवेन्यू फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो ये कन्वर्जन भी ट्रैक होना बहुत ही जरूरी एस्पेक्ट है। थर्ड है एवरेज डील साइज। आपका जो, देखिए, सेल क्लोज करना एक अलग फैक्टर हो गया, बट आपने नोटिस किया होगा कि बड़े सारे फैक्टर्स में ऐसा होता है कि आपको कोई डील क्लोज करनी पड़ती है कंपटीशन के अगेंस्ट में, और उस समय क्या होता है कि आपको अपने मार्जिन को कंप्लीटली कटल डाउन करना पड़ता है। तो उस तरीके के केस में यू लैंड अप टेकिंग वेरी लो मार्जिन, और समटाइम्स
यू डोंट मेक एनी मार्जिन। तो क्या होता है कि उस तरीके के केसेस में जो है यू डोंट मेक एनी मनी। और अगर आप जीरो सेल करते हो, जीरो प्रॉफिट सेल करते हो, तो इट इज एज इक्वल एज गुड एज मेकिंग अ नेगेटिव मार्जिन, क्योंकि आपका एक ओवरहेड कॉस्ट तो है। तो एवरेज डील साइज को कलेक्ट कैलकुलेट करना जरूरी है। और एवरेज डील साइज का मीनिंग यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि आपने एक डील को 10% प्रॉफिट में क्लोज किया, और एक डील को आपने 20% प्रॉफिट में क्लोज किया, और एक डील को आपने 25% डील में क्लोज किया। जब आप एवरेज आउट करोगे तो यू विल अराइव ऑन एग्रीगेट फिगर कि व्हाट इज द एवरेज मार्जिन यू आर मेकिंग अमॉन्ग इंटायर सेल्स। तो ये एक बहुत ही जरूरी एस्पेक्ट है, एंड दिस इम्पैक्ट्स ऑन योर इंटायर प्रॉफिटेबिलिटी। तो एवरेज डील साइज को भी कैलकुलेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप ट्रैकिंग एंड मेजरिंग करते हो। एंड बियॉन्ड दिस, एट एंड ऑफ द एंटायर ऑब्जर्वेशन, जब आपने लीड को जनरेशन को आपने काउंट किया, एंड बेस्ड ऑन दैट व्हाट इज द कन्वर्जन, एंड जब आपने एवरेज निकाला, देन यू विल कम टू नो कि व्हाट इज द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यू आर मेकिंग। देन यू नीड टू गिव अ फीडबैक टू योर सेल्स टीम कि व्हाट आर द एरिया वेयर दे कैन इम्प्रूव। वो कौन सा पॉइंट है, कौन सा एस्पेक्ट है वेयर दे कैन इम्प्रूव अपॉन, एंड दे कैन इंश्योर दैट कि योर प्रॉफिटेबिलिटी इज इंटैक्ट। देखिए, गोल तो अचीव करना जरूरी है, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल हम सेल नहीं करेंगे तो हम अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस तरीके के सिनेरियो में एक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गोल है कि हमको अपने सेल्स टारगेट तक पहुंचना है। दूसरा नंबर जो चीज हो गया वो यहाँ पे है कि हमको प्रॉफिटेबिलिटी भी इंश्योर करनी है, एंड आई हैव टू इंटैक्ट इट कि आई शुड नॉट ओनली रीच द टारगेट, आई शुड आल्सो गेट द प्रॉफिटेबिलिटी। क्योंकि एंड ऑफ द डे जो बिजनेस हम कर रहे हैं उसका एंड ऑफ द गोल क्या है? एंड ऑफ द डे गोल सिंपल है कि वी आर हियर टू मेक मनी एंड वी वांटेड टू मेक अ सॉलिड प्रॉफिट। तो इस तरीके से जो है इन 6 स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने सेल्स टीम को प्रॉपरली नर्चर कर सकते हैं, एंड ट्रेनिंग दे सकते हैं, और उनको लेके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन 6 स्टेप प्रोसेस को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने सेल्स टीम को प्रॉपरली नर्चर कर पाएंगे और उनको शार्पन कर पाएंगे, विच विल हेल्प यू टू अल्टीमेटली रीच योर गोल। आपका जो अल्टीमेट गोल है वहां आप पहुंच पाएंगे, और आप अपने सेल्स टीम को फर्दर मोटिवेट कर पाएंगे, जहां पे आप उनको प्रॉपरली नर्चर भी कर रहे हैं और मॉनिटर भी कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि वो आपके सेल टारगेट को ही ना आप पहुंच पाए, बल्कि आपके प्रॉफिटेबिलिटी को भी इंटैक्ट कर पाए, उनको इंश्योर कर पाए कि यू शुड बी अ प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपरली समझा पाया कि किस तरीके से आपको अपने सेल्स टीम को नर्चर करनी है, ट्रेनिंग देनी है, उनको गाइड करनी है, ताकि अल्टीमेटली वो आपके गोल तक पहुंच पाए। तो इस तरीके के वैल्यू पैक वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलता हूं मैं बहुत जल्द आपसे एक नए टॉपिक के साथ, जहां पे मैं आपको नए टॉपिक के बारे में बताऊंगा, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पा सके और वैल्यू पा सके, जो आपके बिजनेस के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए, अगर आप एक्सपर्ट हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप एक कंसल्टेंट हैं, और इवन आप एंटरप्रेन्योर हैं, तो आपको हर तरीके से ये इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको आपके बिजनेस में आपको आगे बढ़ने में मदद कर पाएगी। और यही मेरा मोटो है। तो इस मैसेज के साथ मैं साइन अप कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मीटिंग यू इन माय नेक्स्ट वीडियो सून। थैंक यू।